नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आपका स्वागत है दिनेश राजस्थानी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक और प्रेम कहानी। नरवर के राजा नल के पुत्र साले कुमार का विवाह महज 3 साल की उम्र में बीकानेर स्थित पोंगल क्षेत्र के पंवार राजा पिंगल की पुत्री से हुआ। क्योंकि ये बाल विवाह था अतः गोना नहीं हुआ था। जब राजकुमार वयस्क हुआ तो उसकी दूसरी शादी कर दी गई, परंतु राजकुमारी को गोने का इंतजार था। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक दिखाई देती थी। राजा पिंगल ने दुल्हन को लिवाने के लिए नरवर तक कई संदेश भेजे, लेकिन राजकुमार की दूसरी पत्नी उस देश से आने वाले हर संदेशवाहक की हत्या करवा देती थी। राजकुमार अपने बचपन की शादी को भूल चुके थे, लेकिन दूसरी रानी इस बात को जानती थी। उसे डर था कि राजकुमार को याद आते ही वे मुझे छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि पहली रानी बेहद ही खूबसूरत थी। पहली रानी इस बात से अनजान राजकुमार को याद किया करती थी। उसकी इस दशा को देख पिता ने इस बार एक चतुर ढोली को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे मेरे प्रियतम के सम्मुख जाकर और गाकर सुनाना है। चतुर ढोली एक जाचक बनकर नरवर के महल पहुंचा। रात में रिमझिम बारिश के साथ उसने ऊंची आवाज में मलार राग में गाना शुरू किया। मलार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। ढोली ने गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश सुनाया। गीत में जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी का नाम सुना, उसे अपनी पहली शादी याद आ गई। ढोली ने बताया कि आपकी राजकुमारी कितनी खूबसूरत हैं और वे वियोग में हैं। ढोली ने राजकुमार को कहा कि राजकुमारी कितनी खूबसूरत हैं और वे कितनी सुंदर हैं। चेहरे की चमक सूर्य की प्रकाश की तरह, झीणे कपड़े में से शरीर ऐसे चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। हाथी जैसी चाल, हीरों जैसे दांत, मूंग सरी के होठ, बहुत से गुणों वाली, क्षमाशील, नम्र व कोमल हैं। गंगा के पानी जैसी गोरी, उसका मन और तन श्रेष्ठ है, लेकिन उसका साजन तो जैसे उसे भूल गया ही है और लेने नहीं आता है। सुबह राजकुमार ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने राजकुमारी का पूरा संदेश सुनाया। आखिर साले कुमार ने पहली पत्नी को लाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालूणी ने उसे रोक दिया। उसने कई बहाने बनाए, पर मालूणी हर बार उसे किसी तरह रोक देती। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपनी प्रियतमा को लेने पोंगल पहुंचा। राजकुमारी अपनी प्रियतम से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पोंगल कई दिन बिताए। एक दिन जब दोनों ने नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली, लेकिन इसके बाद उनका सामना ओमरा सोमरा से हुआ, जो साले कुमार को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। वह उसके रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल सजाकर बैठ गया। राजकुमार साले कुमार अपनी पत्नी को लेकर जब उधर से गुजरा तो उमर ने उसे मनवार की और उसे रोक लिया। राजकुमार ने राजकुमारी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनवार लेने बैठ गया। इधर ढोली गा रहा था और राजकुमार व उमर अफीम की मनवार ले रहे थे। मारू के देश से आया हुआ ढोली बहुत चतुर था। उसे उमर सुमरा के षड्यंत्र का आभास हो गया था। ढोली ने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी भी रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊंट को एड़ी मारी, जिससे ऊंट भागने लगा। ऊंट को रोकने के लिए राजकुमार दौड़ने लगा। जैसे ही राजकुमार पास आया, मारूवणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारना चाहते हैं। इसके बाद दोनों ने वहां से भागकर नरवर पहुंचकर दम लिया। यहाँ राजकुमारी का स्वागत सत्कार किया गया और वह वहाँ की रानी बनकर राज करने लगी। इतिहास में इस प्रेमी जोड़े को ढोला मारू के नाम से जाना जाता है।
नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसी के साथ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें।